टाइटैनिक जहाज के साथ लगता है डूबना शब्द एक नियति बन चुका है। पहले एक दुर्घटना के चलते ये जहाज डूबा जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। अब अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूबे इस जहाज को देखने के लिए गई पर्यटक पनडुब्बी टाइटन रविवार को लापता हो गई। इसमें 5 लोग सवार थे जिनकी खोज जारी है, लेकिन ये काम इतना मुश्किल और पेचीदगियों से भरा है कि 5 लोगों को बचाने की कोशिश में कई बाधाएं सामने खड़ी हुई हैं। दरअसल समुद्र के अंदर किसी भी तरह की खोज या फिर बचाव अभियान में मौसम की स्थिति, रात में रोशनी की कमी, समुद्र के हालात और पानी का तापमान ये वो वजह हैं जो निर्धारित करती हैं कि नाविकों या फिर पर्यटकों को ढूंढा और बचाया जा सकता है या नहीं। समुद्र की लहरों के नीचे बचाव की सफलता के लिए बहुत सारी वजह होती हैं जो मुश्किलों से भरी होती हैं। पहला और सबसे अहम काम टाइटन को खोजने का है। दरअसल पानी के नीचे जाने वाले वाहनों में एक ध्वनि उपकरण यानी कि एकॉस्टिक डिवाइस लगा होता है जिसे पिंगर भी कहा जाता है। इससे निकलने वाली ध्वनि तरंगों के जरिए बचाव कर्मी पानी के नीचे वाहन का पता लगा लेते हैं। टाइटन के पास क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस पर टाइटन को जहाज के मलबे तक पहुंचाने के लिए 2.5 घंटे का वक्त लगना था, लेकिन टाइटन ने महज 1 घंटा 45 मिनट के भीतर ही पानी की सतह पर खड़े जहाज से संपर्क खो दिया। टाइटन के कम्युनिकेशन डिवाइस में दिक्कत भी हो सकती है या फिर इसका बैलास्ट सिस्टम खराब हो सकता है। बैलास्ट सिस्टम पनडुब्बी के नीचे जाने और ऊपर आने को कंट्रोल करता है। जब पनडुब्बी नीचे जाती है तो ये टैंक में पानी भरकर नीचे पहुंचाने और ऊपर आने के दौरान पानी को बाहर निकालकर हवा भरकर उसे सतह पर लाने में मदद करता है। अगर ये पता चल भी जाए कि पनडुब्बी तल पर है, तब भी बचाव दल का ज़्यादा गहराई होने की वजह से उन तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि गोताखोरों के साधन उन्हें एक निश्चित गहराई तक जाने की ही इजाज़त देते हैं। दरअसल गोताखोर जो विशेष उपकरण पहने हुए होते हैं और हीलियम के मिक्सचर वाली हवा से सांस ले रहे होते हैं, उसके साथ वो कुछ 100 फीट की गहराई तक ही जा सकते हैं। उससे पहले उन्हें ऊपर आने से पहले दबाव को कम करने के लिए काफ़ी वक्त गुजारना होता है। वहीं कुछ 100 फीट की गहराई के बाद सूरज की रोशनी भी पानी के अंदर नहीं पहुंचती है, यानी वहां अंधेरे का राज कायम हो जाता है। यहाँ कुछ 100 फीट तक पहुंचने की बात हो रही है और टाइटैनिक समुद्र के अंदर 14,000 फीट की गहराई में पड़ा है, जहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ विशेष उपकरणों से लैस पनडुब्बी का ही सहारा है, जो उन्हें गर्म और सूखा रखने के साथ ही सांस के लिए हवा भी प्रदान करती है। ऐसे में क्या टाइटन तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं रह जाता? दरअसल ऐसा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में एक संभव तरीका है, एक ऐसा वाहन जो बगैर इंसानों के पानी की गहराई में जा सके और रिमोट से चल सके। अमेरिका की नौसेना के पास एक ऐसा वाहन है जो रिमोट से चलता है और कंट्रोल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल समुद्र तल में पड़े सामान को निकालने के लिए ही किया गया है। इसका पहली बार इस्तेमाल साल 2022 की शुरुआत में दक्षिण चीन सागर में करीब 12,400 फीट की गहराई में मौजूद दुर्घटनाग्रस्त F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर को निकालने के लिए किया गया था। कर्व 21 नाम के इस वाहन की मदद से 20,000 फीट की गहराई तक जाया जा सकता है। नौसेना का गहराई तक गोता लगाने वाला रोबोट अंदर जाने की ताकत तो रखता है, लेकिन उसका घटनास्थल तक पहुंचना भी अपने आप में मुश्किलों से भरा हुआ है। दरअसल कर्व 21 घटनास्थल से करीब 370 मील की दूरी पर है और जो जहाज इसे ला सकता है उसकी चलने की गति 20 मील प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टाइटन पानी के अंदर अपने 5 नाविकों को 96 घंटे तक ही जीवित रख सकता है। इसके बाद अगर टाइटन की बैटरी खत्म हुई तो हीटर नहीं चल सकेंगे और ऐसे में अंदर मौजूद लोगों को हाइपोथर्मिया हो जाएगा, यानी कि शरीर का तापमान कम हो जाना, जो उनकी जान भी ले सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।